India's most trusted and fastest growing brand, Neon Battery. दुनिया भर में अपनी जाबाजी और देशभक्ति के लिए मशहूर हिंदुस्तानी सेना में 3 अंग हैं: थल सेना, वायुसेना और नौसेना। इन तीनों सेनाओं का अलग अलग एक सैन्य प्रमुख होता है, लेकिन दुनिया अब एक नया इतिहास बनते देख रही है, जहां देश में इन तीनों सेना प्रमुखों के अलावा भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। आपको याद दिला दें कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की नियुक्ति की है। भारतीय रक्षा प्रणाली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की नई पोस्ट पर पीएम मोदी के भरोसेमंद और उत्तराखंड के लाल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की ताजपोशी हुई है। आपको बता दें कि वो 31 दिसंबर को ही सेनाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जानकार जनरल रावत को प्रधानमंत्री का बेहद भरोसेमंद और करीबी मानते हैं। केंद्र सरकार के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका लगभग साफ हो गई है। इनकी भूमिका प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के लिए महत्वपूर्ण रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर सैन्य सलाहकार की होगी। सीडीएस 4 स्टार जनरल के रैंक का अधिकारी होगा। 1999 में कारगिल समीक्षा समिति ने सरकार को सैन्य सलाहकार के तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सृजन का सुझाव इसके पहले भी दिया था। सूत्रों के मुताबिक सीडीएस का मुख्य कार्य संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए सैन्य कमानों का पुनर्गठन करना, साथ ही संयुक्त थिएटर कमान के गठन के माध्यम से अभियानों को संयुक्त रूप से चलाना होगा। इसके साथ ही 3 साल के अंदर तीनों सेनाओं के अभियानों, साजो सामान, परिवहन, प्रशिक्षण, सहायक सेवाओं, संचार, देखभाल और मरम्मत को संयुक्त करना सीडीएस की अहम जिम्मेदारी होगी। दरअसल कारगिल युद्ध के दौरान वायुसेना और भारतीय सेना के बीच में तालमेल का अभाव साफ दिखाई दिया। उस वक्त वायुसेना के इस्तेमाल पर तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष और सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक की राय अलग अलग थी। लिहाजा भारतीय सामरिक रणनीतिकारों ने भी इस कमी को महसूस किया और सरकार से एक बार फिर सीडीएस के गठन की सिफारिश की, जिस पर पीएम मोदी ने मंजूरी देते हुए अंतिम मोहर लगा दी। उत्तराखंड के रहने वाले जनरल बिपिन रावत ने ये अहम कुर्सी संभाल ली है और एक बार फिर दुनिया पहाड़ के इस जाबाज अधिकारी को नई जिम्मेदारी निभाते हुए देख रही है। जय भीम टीवी के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट।